निधिवन विज्ञान ज्ञान से परे भक्ति और रहस्यों से भरा हुआ है। भक्तों की मान्यता और आसपास की जनश्रुतियाँ ये कहती हैं कि हर रात निधिवन प्रभु श्री कृष्ण और उनकी सखियों की लीला स्थली बन जाता है। नित रात्रि होने वाली इस दिव्य लीला को देखने की अनुमति देवी देवताओं को भी नहीं है, और जिस किसी ने भी रात्रि में इस महारास को देखने का प्रयास किया वह अगली सुबह या तो अंधा हो गया या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि वह कुछ बता सके। 1.5 सदी पहले एक भक्त संत राम ने यही प्रयास किया था। सुबह 5 बजे जब रंग महल का कपाट खुला तो वह व्यक्ति बेहोश पड़ा मिला। होश आने पर उसकी स्मृतियां जाती रहीं। मान्यता है कि निधिवन की सारे वृंदा मध्य रात्रि गोपी बन जाती हैं और प्रातः पुनः उसी अवस्था में आकर झाड़ी में परिवर्तित हो जाती है। यह रहस्य विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया कि आखिर कैसे वृंदा की एक लता दूसरी झाड़ी से ऐसे लिपटी रहती है मानो एक दूसरे का हाथ पकड़े हों। वृंदा के तने जो ऊपर उठने के स्थान पर नीचे की ओर जाती हैं, यह भी एक रहस्य है। और ये सारी वृंदाएं हमें झुककर विनीत भाव से जीने का संकेत देती हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि भक्तों के लिए निधिवन केवल शाम तक ही खुला रहता है। शाम होते ही वहाँ किसी भी भक्त को रुकने की अनुमति नहीं है। 5 बजे के बाद ऐसी भी एक जनश्रुति है और वास्तविकता यह भी है कि यहाँ पर एक न तो आपको पक्षी मिलेगा और न ही कोई भी प्रकार का आपको अन्य जीव मिलेगा। ये अपने आप में इस स्थान की दिव्यता है। निधिवन में ढेरों बंदर हैं, पक्षी हैं, और ये सभी हमें अनुशासन सिखाते हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ आपको एक पक्षी एक बंदर भी नहीं मिलेगा। सभी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। रंग महल का कपाट बंद करने से पहले पुजारी विधिवत सेज सजाते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के लिए भोग रखते हैं। लौंग, इलायची, पान, पानी रखकर ही लीला स्थली रंग महल के कपाट बंद किए जाते हैं। और जब अगली सुबह रंग महल के कपाट खुलते हैं तो सेज बिखरे मिलते हैं, पान चबाए हुए रहते हैं और जल पात्र खाली रहता है। जनश्रुति है कि प्रभु श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर यह सब भोग राधिका मैया के हाथों से पाते हैं। आप जब कभी भी वृंदावन जाएं तो श्री राधा वल्लभ के इस दिव्यतम निधिवन के दर्शन अवश्य करें। राधे राधे।